संकल्प चले, घर जाना है। जाना है कि फीलिंग क्या कराती है? जितनी कोई भी बात में मुझे जाना है कि फीलिंग होती, तो उससे दूसरा भी रेडी रहता है कि ये तो जाने वाला है। जो अंदर संकल्प, और दूसरा स्वयं का भी डिटैचमेंट होता है, और दूसरा भी ये तो कन्याओं के लिए सोचते हैं ना, भाई ये तो हमारी नहीं है, ये तो जाने वाली है। तो बाबा इसलिए कह रहे कि बच्चे ये फीलिंग हो ना, जाने वाला है। हम कहते हैं ना कि अटैचमेंट छूटता नहीं है, वो हमारा है वो तो चलो, लेकिन दूसरे का भी तब छूटेगा जब ये भासना है उस आत्मा को। हमारी शक्तिशाली फीलिंग दूसरों को भी शक्तिशाली बनाती है, नहीं तो कमजोर बनाती रही। तो ये बाबा ने आज बहुत ही याद दिलाया है। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 1-8। मीठे बच्चे, तुम पवित्र बनने के बिगर वापस जा नहीं सकते। इसलिए बाप की याद से आत्मा की बैटरी को चार्ज करो, और नेचुरल पवित्र बनो। बाप की याद से आत्मा की बैटरी को चार्ज करो, मतलब स्वाभाविक हो जाए। एक जैसे ना, कोई भी चीज जैसे नेचुरल क्रोध शांत स्वभाव हो जाए, जैसे पहले कभी हुआ ही नहीं था, पहले अपवित्र बने ही नहीं थे, उसको कहेंगे नेचुरल पवित्र। प्रश्न है, बाबा तुम बच्चों को घर चलने के पहले कौन सी बात सिखलाते हैं? घर चलने के पहले क्या तैयारी चाहिए? घर जाना है वो तो संकल्प है, लेकिन उसके पहले तैयारी नष्ट हुआ। और पतित से पावन बनने की, बिना पावन हुए जा नहीं सकते। पवित्र बनने की, वो भी बनाना है, वो तैयारी भी चाहिए। दिव्य गुणों की धारणा, एक शब्द, ये सब राइट है, जिसको एक शब्दों में बाबा कहते हैं, जीते जी मरना। घर चलने के पहले जीते जी मरना है। इसलिए बाबा तुम्हें पहले से ही देह के भान से परे ले जाने का अभ्यास कराते हैं। देह के भान से परे ले जाने का अभ्यास, अर्थात मरना सिखलाते हैं। हाँ, वो भान। तो ऊपर जाना माना मरना, जाने और आने का ज्ञान अभी तुम्हें मिला है। तुम जानते हो हम आत्मा ऊपर से आई है, जाना है ये सबको पता है, वहां से आना है ये कॉन्शियसनेस होता है। नहीं नहीं नहीं, परम धाम की बात। दुनिया में भी कंसेप्ट है, भाई जाना है, सब कुछ छोड़ के जाना है, वो ठीक है, लेकिन वहां से आने का कंसेप्ट है कि ये आत्मा आई है ऊपर से, ऊपर जाना है ये पता है। अब कितना नेचुरल या लॉजिकल कनेक्शन है, जब आप जाएंगे ऊपर तो आएंगे भी कहाँ से? कहाँ से आएंगे? जहां गए वो चलो, वो हमें पता है कि वो ऊपर नहीं गया है। जहां भी जाए, परम धाम जाए, स्वर्ग जाए, कहीं का भी कंसेप्ट हो कि स्वर्गवासी हुआ, तो फिर बाद में आत्मा आएगी भी कहाँ से? जब भी आत्मा शरीर लेगी तो आएगी तो वहीं से ना, जहां से गई थी। तो जाते समय का कंसेप्ट हो, लेकिन आते समय भी ये फीलिंग,
कि आत्मा कहाँ से आई। तो जाने और आने का ज्ञान अभी तुम्हें मिला है। हम असुल वहां के रहने वाले हैं, अभी वहां ही वापस जाना है। हाँ। हाँ, तो ये यही हमें क्लियर करना चाहिए, याद दिलाना चाहिए। बच्चा पैदा हुआ नहीं, क्या बोले? हाँ, आत्मा आई मेल शरीर में, फीमेल शरीर में आई। ओम शांति। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में कोई तकता है सहज याद। तो पहले पहले अपने को आत्मा ही समझना है। आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती है। संस्कार भी ये knowledge भी तुमको मिलती है। ब्रह्म को याद करो, ठीक है, आत्मा समझकर बाप को याद करो, ये नॉलेज। भगवान को याद करने के लिए कभी किसी ने कहा कि आत्मा समझो, भगवान को याद करो, ये कंसेप्ट है। और इसलिए वो याद टिकी नहीं है, क्योंकि उसके जैसे तो बने नहीं है, तो फिर कैसे कनेक्शन होगा। कनेक्शन के लिए कनेक्ट, याद मतलब कनेक्शन। तो वो जैसा भी है, पर वैसा तो याद करो, उसके समान बन के तो याद करो जैसा है। प्रधानमंत्री भी हाथ किसको मिलाएगा? शेयरिंग किसको करेगा? जो एकदम नियरेस्ट नेक्स्ट है कैबिनेट में भी, उनसे होगी ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं, कहते अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। तुम्हारा ये शांत में बैठना दुनिया नहीं जानती, इसको कहा जाता है नेचुरल शांति। हम आत्मा ऊपर से आई है इस शरीर द्वारा पाठ बजाने। हम आत्मा असुल वहां के रहने वाले हैं, यह बुद्धि में ज्ञान है। अनिल भाई, हम वहां के रहने वाले हैं, ये क्लियर है, ज्ञान है। वहां के रहने वाले हैं तभी तो वहां जाने का दिल करता है। भाई बस उठा ले, क्यों कह देते भगवान अब उठा ले, टू मच हो गया। वैसे भी कोई भी कुछ प्रॉब्लम होती है ना, फाइनली लोग को लगता है कि घर चले जाओ। कितना भी अच्छा ऑफिस हो, कितना भी केयरिंग करने वाला हो, लेकिन फिर भी कहते नहीं, घर जाना है, ये वाली प्रॉब्लम आई, अब तो घर। तो कोई भी बात में उठाले की फीलिंग क्यों आती है? क्योंकि वो घर है। अभी हम आत्माओं को घर जाना है, पवित्र होने के लिए परमात्मा बाप को याद करना है। याद करते करते पाप मिट जाएंगे। वहां वो तो है ही पवित्र दुनिया। वहां उस पावन दुनिया में इस ज्ञान की कोई दरकार ही नहीं रहती, क्योंकि वहां कोई विक्रम होता ही नहीं। यहाँ याद से विक्रम विनाश करने हैं। वहां तो तुम नेचुरल चलते हो, जैसे यहाँ चलते हो, फिर थोड़ा थोड़ा नीचे उतरते हो। ऐसे नहीं कि वहां भी तुमको ये प्रैक्टिस करना है। वहां सतयुग में प्रैक्टिस अभी करना है। बैटरी अब चार्ज करना है, फिर आहिस्ते आहिस्ते बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। बैटरी चार्ज होने का अभी एक ही बार तुमको मिलता है। भाई आगे आ जाओ, मनीष भाई, कैलाश भाई, धीरज भाई, सब आगे आ जाओ। तो बैटरी अब चार्ज करना है। बैटरी चार्ज होने का ज्ञान अभी एक ही बार मिलता है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में तुमको कितना समय लग जाता है? शुरू से लेकर कुछ न कुछ बैटरी कम होती जाती है। मूल वतन में तो है ही आत्माएं, शरीर तो है ही नहीं। तो नेचुरल उतरने अर्थात बैटरी कम होने की बात ही नहीं है। मू- मूल वतन में बैटरी डिस्चार्ज होगी, परम धाम में बैटरी डिस्चार्ज होगी। नए बताए मंजू बेन, क्यों? एक मिनट, एक मिनट, क्यों? राइट बात है, चलो, लेकिन कारण क्या है? अच्छा, बाबा का साथ है। परम धाम में बैटरी डिस्चार्ज होती है बुनानी में, क्यों नहीं होती है?
देखो सुनो, क्यों नहीं होती है? वहाँ कोई विकर्म नहीं है। हाँ, कोई एक्टिविटी नहीं है। मोटर चलेगी, बाबा बोल रहे हैं। देखो, मोटर जब चलेगी तब तो बैटरी कम होती जाएगी। वो वाली बैटरी नहीं है जो बैठे बैठे भी डिस्चार्ज। बाकी कई बैटरीज होती है ना, आप यूज नहीं करो तो भी डिस्चार्ज, वो वाली बैटरी नहीं है यहाँ। आत्मा जब कर्म करेगी तब इसलिए कहते हैं डिस्चार्जिंग द ड्यूटीज। आई एम डिस्चार्जिंग, ड्यूटीज में ही डिस्चार्जिंग होती है, नहीं तो डिस्चार्ज हो ही नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं मोटर जब चले तब बैटरी चालू होगी। भले मोटर में बैटरी चार्ज होती रहती है, लेकिन तुम्हारी बैटरी एक ही बार इस समय चार्ज होती है। तुम फिर वैसे, क्योंकि वो चलता है तो भी कहते हैं ना भाई, बैटरी ये चलेगी तो टिकेगी, नहीं चलेगी मोटर में तो टिकेगी भी नहीं। भल मोटर में बैटरी चार्ज होती रहती है, लेकिन तुम्हारी एक ही बार इस समय चार्ज होती है। तुम फिर जब यहाँ शरीर से कर्म करते हो, फिर थोड़ी बैटरी कम होती जाती है। अच्छा, सतयुग में बैटरी डिस्चार्ज होगी? इतना फास्ट? हाँ, होगी तो सही सुलभाबेन। हाँ, थोड़ी थोड़ी, नहीं तो ऐसे कैसे सीधा ढाई अपवित्र बन गए, पवित्र से अपवित्र, वेरी लिटिल, और थोड़ा थोड़ा। तो बाबा कहते हैं यहाँ तुम बच्चों को समझाया जाता है तो बैटरी कैसे चार्ज करनी है। तुम फिर जब यहाँ शरीर से कर्म करते हो, थोड़ी बैटरी थोड़ी बैटरी कम होती जाती है। भल घूमो फिरो, बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कोई भी बात न समझो तो पूछ सकते हो, है बिल्कुल सहज। 5,000 वर्ष बाद हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, और डिस्चार्ज बैटरी का प्रूफ मतलब एकदम बैटरी खत्म हो गई है। जब तक वो चार्जर में लगा रहता है ना, तब तक ठीक चलती है। कुछ बैटरीज ऐसी होती है, चार्जर से निकालो काम ही नहीं करती, ये तो पूरा ही। और फिर बहुत फास्ट का 1 घंटा यूज नहीं किया डिस्चार्ज हो गई पूरी। ये क्या बताता है? अच्छा हाँ, ये तो देखो सेंटर से सेंटर से निकलते ही क्रोध आ जाए, तुरंत घर में जाके वो सब्जी वाले के पास गए, दो चार बोल दिया, क्या कहेंगे फिर? कौन सी बैटरी? अभी तो नहीं होनी चाहिए, थोड़े समय तक चार्ज एटलीस्ट, फिर डिस्चार्ज हो, शाम तक तो चार्ज हो। क्या हंस रहे हो? भाई शाम तक भी चार्ज नहीं, 12 बजे तक चार्जिंग होती है। हाँ, नहीं नहीं, 12 बजे तक तो चार्ज चलता है। देखो अपने आप को चेक करो, बाप आकर सबकी बैटरी चार्ज कर देते, विनाश के समय सब ईश्वर को याद करते। समझो बाढ़ हुई तो भी जो भगत होंगे वह भगवान को ही याद करेंगे, परंतु उस समय भगवान की याद आएगी? जिसको वैसे कभी याद ही नहीं किया, उस समय कैसे आएगी? जो जो एक प्रिवेलेंट कंसेप्ट है कि जब प्रॉब्लम आएगी ना तब ऑटोमेटिक हम उसको याद करेंगे, ऐसे कैसे आएगी? अच्छा, पहले पता तो चले ना। हाँ, तो मतलब ऑलवेज, ऑलवेज याद करो। तो बाबा कहते हैं मित्र संबंधी धन दौलत ही याद आ जाता है। भल है भगवान, हे भगवान कहते, परंतु वह भी कहने मात्र। भगवान बाप है, हम उनके बच्चे हैं ये तो जानते ही नहीं। उनको सर्वव्यापी का उल्टा ज्ञान मिलता है। बाप आकर सुलटा ज्ञान देते हैं, मैं भगवान हूँ, ये भगवान है, ये उल्टा ज्ञान। भक्ति की डिपार्टमेंट ही अलग है, भक्ति में ठोकरें खानी होती है। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात है, ब्रह्मा का दिन सो ब्राह्मणों का दिन, और ब्रह्मा का दिन है
कल्पना बेन, ब्रह्मा का दिन, सुषमा बेन, बोलो। सतयुग त्रेता, ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, द्वापर कलयुग। इसलिए कहते ब्रह्मा के एक दिन में पूरी सृष्टि का विनाश हुआ। एक दिन में उत्पत्ति, ऐसे 100 दिन होने के बाद फिर वही जो कैलकुलेशन है। हम्म। हाँ, एज 100 साल की है ब्रह्मा की, और एक दिन में एक कल्प है, सृष्टि का विनाश होता है। तो ब्रह्मा का दिन सतयुग त्रेता, ब्रह्मा की रात द्वापर कलयुग। ऐसे तो नहीं कहेंगे ना शूद्रों का दिन, शूद्रों की रात। ये राज बाप बैठ समझाते हैं, ब्रह्मा के लिए कहते हैं। ये है बेहद की रात व दिन। अभी तुम दिन में जाते हो, रात पूरी होती है। ये अक्षर शास्त्रों में है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात कहते हैं, परंतु जानते नहीं है। तुम्हारी बुद्धि अब बेहद में चली गई है। यूं तो देवताओं को भी कह सकते हो विष्णु का दिन, विष्णु की रात, क्योंकि विष्णु और ब्रह्मा का संबंध भी समझाया जाता है। पर विष्णु का दिन कभी नहीं कहते, ब्रह्मा का दिन कहते। क्यों नहीं कह सकते विष्णु का दिन? हाँ, नहीं वो तो ठीक है। हाँ, वो भी है, लेकिन ब्रह्मा का जो पुरुषार्थी स्वरूप होगा ना, इस कारण। हाँ, वैसे बोल सकते हैं। त्रिमूर्ति, यूं तो देवताओं को भी कह सकते हैं विष्णु की, विष्णु का दिन मतलब जो फर्स्ट लक्ष्मी नारायण है, वो जब डिटोरेट हो जाते हैं तो पूरी सृष्टि का डिटोरेशन, उनकी कॉन्शियस, उनकी जो कॉन्शियसनेस होती है। क्योंकि तो त्रिमूर्ति का ऑक्यूपेशन क्या है, और तो कोई समझ न सके। वह तो भगवान कोई कच्छ मच में व जन्म मरण के चक्र में ले गए हैं। राधे कृष्ण आदि भी मनुष्य है, परंतु दैवी गुणों वाले। अभी तुमको ऐसा बनना है, दूसरे जन्म में देवता बन जाएंगे। 84 जन्मों का जो हिसाब किताब था वह पूरा हुआ, फिर रिपीट होना है। हर आत्मा का मैक्सिमम जितने जन्म लेने हैं वो अभी लास्ट में खत्म हो रहा है। जिसका भी जितना जन्म है मैक्सिमम, हमारा 84 है, बाकियों का उतना कम है, क्योंकि लास्ट टाइम है ना। तो फिर रिपीट होगा। अब तुमको ये शिक्षा मिल रही है। अच्छा, बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा निश्चय करो। कहते भी हम पाठधारी है, परंतु हम आत्मा ऊपर से कैसे आती ये नहीं समझते। अब चलो अभी से 1 घंटा कितने समय आत्मिक कॉन्शियसनेस में रहे। मैं आत्मा सुन रही हूँ, मैं बिंदु सुन रही हूँ, ये फीलिंग ट्राई कर सकते हैं। तो बाबा कहते परंतु हम आत्मा ऊपर से कैसे आती है यही नहीं समझते, अपने को देहधारी समझ लेते हैं। हम आत्मा ऊपर से आती है। अच्छा, फिर कब जाएगी? ऊपर से आती है हम आत्मा, जाएगी कब? ऊपर जाना माना मरना, शरीर छोड़ना। अच्छा, मरना कौन चाहता है? ये देखो, एक ही हाथ ऊपर उठा। मरना कौन चाहता है? आज मरने वालों का भोग है ना, तो बाबा याद दिला रहे हैं। जीते जी मरने का भोग है, मरना चाहते हैं। हाँ, बाबा कहते मरना कौन चाहता है? यहाँ तो बाप ने कहा है तुम इस शरीर को भूलते जाओ, इस शरीर की कॉन्शियसनेस से फ्री हो जाना। मरना, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो वाली जो फीलिंग हमारी होती थी ना, यही मेरा है, एकदम जकड़े रहे थे अपने आप। दिस इज कॉल्ड मरना। वो अब रिलैक्स कर देते। तुम आए हो अपने घर जाने के लिए, घर कैसे जाना है ये ज्ञान अभी मिलता है। तुम्हारा इस मृत्यु लोक का ये अंतिम जन्म है। अमर लोक सत्ययुग को कहा जाता है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम जल्दी जल्दी जावे, है बुद्धि में कि भाई जल्दी जल्दी जाए। हाँ,
मतलब जितना इलोंगेट हो अच्छा है संगम युग। हाँ, फिर संगम युग फुल यूज भी हो, काम और धीरे धीरे करे तो भी। हाँ, मतलब ये तो फीलिंग है ना, टाइम मिले हमें, पर टाइम यूज भी हो फिर। टाइम मिलकर भी हमारा ये बिल्डर का ये 31 जुलाई बोला था कि पूरा कंप्लीट कर देंगे फुल। तो बस थोड़ा समझौता हो गया ओनर से, फिर 2 महीने और ले लिया उसने। तो 5 साल हो गए। हाँ, नहीं नहीं, धंधा तो 1.5 2 साल उसका बिल्डिंग जो बन रहा है। तो अब 2 महीने और स्लोली कर दी। तो बाबा कहते हैं मतलब टाइम मिलता है ना। वो सब ट्राई कर लिया। हाँ कहता है। तो पहले पहले तो घर मुक्ति धाम में जाना है। जैसे हद के नाटक के एक्टर्स होते हैं, नाटक पूरा हुआ तो कपड़े वहां ही छोड़कर घर के कपड़े पहन घर में जाते हैं। तुम्हें भी अब ये चोला छोड़ जाना है। सतयुग में तो थोड़े देवता है, यहाँ तो कितने मनुष्य है अनगिनत। वहां तो होगा ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी तो अपने को हिंदू कह देते हैं, अपने श्रेष्ठ धर्म कर्म को भूल गए, तब तो दुखी हुए हैं। सतयुग में तुम्हारा श्रेष्ठ कर्म धर्म था, अभी कलयुग में धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट। बुद्धि में आता है कि हम कैसे गिरे हैं? याद आता है कैसे गिरे? हाँ, अभी तुम बेहद के बाप का परिचय देते हो। बेहद का बाप ही आकर नई दुनिया स्वर्ग रचते हैं। अच्छा, कहते हैं मन मना भव, ये गीता के ही अक्षर है। सहज राजयोग के ज्ञान का नाम रख दिया जाता है गीता। एक्चुअली गीता क्यों इतना घर घर का शास्त्र है? क्योंकि बहुत सहजवाद और कर्म, कर्म के ऊपर अच्छा फोकस किया, कैसे कर्म करना है, कर्म योगी बनो, ये कंसेप्ट गीता का ज्यादा है। तो बाबा कहते हैं इस एक्चुअली क्या है, वो गीता की बात नहीं है। संगम युग में बाप आकर ये गीता सुनाते हैं, मुरली, जो एकदम सहज है, सिंपल है। और इतना सहज है कि सत्संग भी नहीं है, कथा भी नहीं है। क्या है? चिट चैट। हाँ, चिट चैट है। सबसे अच्छा सा मन लगता ही है चिट चैट। लेक्चर में फिर भी मन नहीं लगेगा। तो बाबा कहते हैं सहज राजयोग के ज्ञान का नाम ही है गीता। ये तुम्हारी पाठशाला है। बच्चे आकर पढ़ते हैं तो कहेंगे हमारे बाबा की पाठशाला है। जैसे कोई बच्चे का बाप प्रिंसिपल होगा तो कहेंगे हम अपने बाबा के कॉलेज में पढ़ते हैं। उनकी माँ भी प्रिंसिपल है तो कहेंगे हमारे माँ बाप दोनों प्रिंसिपल है, दोनों पढ़ाते हैं। हमारे मम्मा बाबा का कॉलेज है, अब जिनके पेरेंट्स अगर पढ़ाते हैं, तुम कहेंगे हमारे मम्मा बाबा की पाठशाला है, दोनों ही पढ़ाते हैं। दोनों ने ये रूहानी कॉलेज व यूनिवर्सिटी खोली है, दोनों इकट्ठे पढ़ाते हैं। बाप ने बच्चों को एडॉप्ट किया है। ये बहुत गुह्य ज्ञान की बातें हैं। बाप कोई नई बात नहीं समझाते हैं, ये तो कल पहले भी समझानी दी है। हाँ उसमें, हाँ, इतनी नॉलेज है जो दिन प्रतिदिन गुह्य होती जाती है। समझानी देखो अभी तुमको कैसे मिलती है। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, फुल भरा हुआ है, फुल। और वो मोस्ट इम्पोर्टेंट विनाश नहीं होता, इसलिए कहते आत्मा अविनाशी। पाठ विनाशी नहीं होता, खत्म ही नहीं होता। तो इस कारण, क्योंकि आत्मा अविनाशी है मतलब पाठ अविनाशी है, विनाश होगा नहीं। तो इसका मतलब पाठ प्ले करना ही पड़ेगा ना इसको। ऐसे कैसे ऊपर लीन हो जाएगी?
आत्मा अविनाशी है, उसके अंदर जो रिकॉर्डिंग है वो अविनाशी है। तो इसका मतलब वो पार्ट प्ले करेगा। रिकॉर्डिंग क्या है, हम इधर आए थे, इस शरीर में आए थे, फिर उस शरीर में गए, फिर उस शरीर में गए, ऐसे 84 पार्ट, 60 जितने भी पार्ट बचे, तो वो सारा फिक्स्ड है। तो मतलब जब आत्मा ये पार्ट प्ले करती रहेगी, अगर आत्मा अविनाशी है तो पार्ट भी अविनाशी, मतलब प्ले भी करती रहेगी, होगी नहीं, ये चलता ही रहेगा। तो इसका मतलब ये ड्रामा अविनाशी हो गई। हम्म, वो शोज चलता ही रहेगा। शोज मतलब क्या, लोगों का आपस का इंटरेक्शन, इसको एक शो कहते हैं। तो तुम कहेंगे, तो कानों द्वारा सुना, शरीर है तो पार्ट है, शरीर से आत्मा अलग हो जाती है तो जवाब ही नहीं मिलता। अभी बाप कहते, बच्चे तुमको वापस घर जाना है। यह पुरुषोत्तम युग जब आता है तभी वापस जाना होता है। इसमें पवित्रता है मुख्य। शांति धाम में तो पवित्र आत्मा ही रहती है। शांति धाम और सुख धाम दोनों ही पवित्र धाम। हाँ, शिवालय क्या है, शांति धाम या सुख धाम? जनरली शिव आलय, शिव का बनाया हुआ आलय, स्वर्ग के लिए बोलते हैं। तो दोनों ही पवित्र धाम है, वहां शरीर है ही नहीं, तो आत्मा पवित्र है। वहां इसलिए शरीर है ही नहीं, इसलिए जो शुरू में बाबा ने कहा, हाँ, बैटरी डिस्चार्ज ही नहीं होती है। यहाँ शरीर करने से मोटर चलती है, मोटर खड़ी होगी तो पेट्रोल कम थोड़ी ही होगा। अभी तुम्हारी आत्मा की जाती, वैसे नहीं चलाना मोटर को, इसको बहुत होशियार मोटर नहीं कहें। परफेक्ट फर्स्ट क्लास मोटर क्या है, चले और फिर भी अच्छी, वो क्या दे उसको, एवरेज दे, सब कुछ अच्छा चलता रहे, थोड़ा सा चला खटारा आवाज आई। तो इसलिए ये नहीं कि आत्मा ऊपर बैठी रहे, ये चार्जिंग है। आत्मा आए शरीर में, लेकिन फर्स्ट क्लास डिस्चार्ज हो ही नहीं, क्रोध आए ही नहीं, मोह आए ही नहीं, अटैचमेंट हो ही नहीं, प्यार पूरा हो, पवित्रता पूरा हो, ये है चार्ज बैटरी। चार्ज खाली बिना यूज किया चार्ज नहीं। तो बाबा कहते हैं, मोटर खड़ी होगी, आत्मा पवित्र है, वहां बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती है। यहाँ शरीर धारण करने से मोटर चलती है, मोटर खड़ी होगी तो पेट्रोल कम थोड़ी होगा। अभी तुम्हारी आत्मा की ज्योति बहुत कम हो गई है, एकदम बुझ नहीं जाती है। हम्म, थोड़ी सी, मतलब थोड़ा सा भी आत्मा में एक, जैसे बोलते हैं ना इंसानियत, चाहे वो कैसी भी आत्मा हो, चाहे वो डाकू की भी सोल हो, थोड़ी बहुत इंसानियत तो होती है। तो आत्मा की प्योरिटी, पवित्र, पॉजिटिविटी जाती नहीं है, थोड़ी सी रहती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं वो हो नहीं सकता कि पूरी चली जाए, वो तो अविनाशी है। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। बाबा जानते हैं ये बहुत स्वीट चिल्ड्रन है। ये सब काम चिता पर बैठ जलकर भस्म हो गए हैं, फिर इन्हों को जगाता हूं। बिल्कुल ही आत्मा कैसे बन गई, तमो प्रधान, मुर्दे बन पड़े हैं, कोई फीलिंग ही नहीं। कोई हमको बता रहा था कि बस अभी एक महीना हुआ रिटायर हुए। तो क्या है,
गरीबों की नहीं है, सॉरी, मनुष्य की मिट्टी कोई काम की नहीं रहती है। ऐसे नहीं कि बड़े आदमी की मिट्टी कोई काम की है, गरीबों की नहीं। मिट्टी तो मिट्टी में मिल जाती है। फिर कोई भी हो, कोई जलाते हैं, सबके अलग अलग कुएं पर रख देते हैं, वहां रखते हैं। फिर पंछी मांस खा लेते हैं, उसमें वो जलाने का कंसेप्ट नहीं है। हम्म, हाँ, वो कंसेप्ट है कि कुछ काम आ जाए। फिर हड्डियां जाकर नीचे पड़ी होती है, और ये अ, वो दफनाते हैं, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स उसके नीचे रख देते हैं। तुम खुशी से जाते हो, अभी तुमको तो आप ही शरीर छोड़ना है। वह फिर भी काम में आती है, दुनिया में तो ढेर मनुष्य मरते हैं। अभी तुमको तो आप ही शरीर छोड़ना है। तुम यहाँ आई हो, शरीर बाबा के घर आई हो, वाप शरीर छोड़कर वापस घर जाने अर्थात मरने। तुम खुशी से जाते हो कि हम जीवन मुक्ति में जाएंगे। तो जिन्होंने जो पाठ बजाया है, अंत तक वही बजाएंगे। बाप पुरुषार्थ कराते रहेंगे, साक्षियों देखते रहेंगे। यह तो समझ की बात है ना। इसमें बच्चे डरने की कोई बात ही नहीं है। हम स्वर्ग में जाने के लिए बार बार आज बाबा शरीर छोड़ने का प्रैक्टिस करा रहे हैं। बच्चे इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है। हम स्वर्ग में जाने के लिए खुद ही पुरुषार्थ कर शरीर छोड़ देते हैं। हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं कि ये शरीर निकले और हम जाए। बाप को ही याद करते रहना है, तो अंत मते सो गति हो जाएगी। इसमें मेहनत है, हर एक पढ़ाई में मेहनत है। देखो, जो अंत मते सो गति, कोई भी परिस्थिति में इमीडिएटली, जैसे कोई ऐसा न्यूज आया, कोई ऐसी या दिखाई दे रहा है, पहला संकल्प क्या आता है? एकदम पॉजिटिव आ रहा है, एकदम बाबा सामने आ रहा है, उस आत्मा को शक्ति दे रहा है। सपोज कोई बिजनेस लॉस हुआ, अब नेक्स्ट संकल्प क्या आया? यही न्यूज आई, ये शेयर का प्राइस इतना मुझे हो गया, लॉस हो। अब क्या संकल्प देंगे? मतलब उस समय कोई भी तरह के कितने सारे सागर है पॉजिटिविटी का। तो अभी आए थे तो बैगेज, मतलब जो भी रीजन बना, वो बैगेज रह गया, वो रख लिया या जो भी। तो अब मैंने पहला संकल्प मैंने सोचा, चलो वो तो गया, जो गया वो गया। पर अब मुझे संकल्प क्या करना है? अरे कहीं ऐसा नहीं चाबी भी ले ली मेरे से, जो भी रीजन था। तो मैंने कहा बाबा बैठा है, बाबा के हाथ में चाबी है, बाबा के पास है। अब ये संकल्प करते जाओ, अरे कैसे होगा, ये होगा, वो कुछ चेकिंग का था उसमें। तो कोई भी परिस्थिति में कितना फास्ट हम अपने आप को सिक्योर फील करते हैं, ये है पुरुषार्थ। ये पता चलेगा पॉजिटिविटी का सागर है, नहीं तो नेगेटिविटी की तो कोई एंड नहीं। तो बाबा इसलिए कहते हैं, हम स्वर्ग में जाने के लिए खुद ही पुरुषार्थ कर शरीर छोड़ देते हैं। बाप को ही याद करते रहना है। तो मते सो गति हो जाएगी। इसमें मेहनत, पढ़ाई, इसमें दैवी गुण भी चाहिए। ये लक्ष्मी नारायण बनना है ना, ये सतयुग में थे। अब फिर सतयुगी देवता बनने आए। एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है। त्रिमूर्ति में विष्णु ब्रह्मा की 8 भुजा, 100 भुजा दिखाते। क्योंकि ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे होते हैं, तो उन्होंने फिर वो चित्र बना दिया है। बाकी मनुष्य कोई इतनी भुजाओं वाला होता थोड़ी है। रावण 10 शीश का भी अर्थ है, ऐसा मनुष्य होता ही नहीं। ये बाप ही बैठ समझाते हैं। मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं है।
यह भी खेल है, ये कोई को पता ही नहीं कि ये कब से शुरू हुआ है। परंपरा कह देते हैं। अरे वह भी कब से, परंपरा से ये चला आ रहा है। अब परंपरा का एक्यूरेट ड्यूरेशन बताओ। यह भी खेल है, ये कोई को पता ही नहीं। तो मीठे मीठे बच्चों को बाप पढ़ाते, वो टीचर भी है तो गुरु भी है, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। ये म्यूजियम आदि किसके डायरेक्शन से खोलते हैं? यहाँ है ही माँ बाप और बच्चे, ढेर बच्चे हैं। तो उन दिनों ये दो म्यूजियम बाबा के बहुत फेमस थे। एक तो था जयपुर का म्यूजियम, जो बाबा के सामने खुला था। बाबा ने सबको भेजा, आज भी है किशन पोल बाजार में में म्यूजियम है। अब साउथ एक्स का श्री फोर्ट वाला, उसको बाबा याद है क्योंकि वो सबसे महंगा म्यूजियम, वो लोकेशन ही ऐसी थी, बहुत किराया ज्यादा था। तो बाबा कहते थे साकार में कि वो जो सबसे ज्यादा किराया वाला म्यूजियम है ना बाबा को वो साउथ एक्स नहीं बोलना आता था। साउथ एक्स ही तो शिफ्ट हुआ ना सीरी फोर्ट, पहले वो साउथ एक्सटेंशन में था। और बिग जोस जो है ना वो, वही एग्जैक्ट वो प्लेस वही था। हाँ। अरे तुम तो बाबा कह रहे हैं। अच्छा, ये म्यूजियम आदि किसके डायरेक्शन से खोलते हैं? यहाँ है ही माँ बाप और बच्चे, ढेर बच्चे हैं। डायरेक्शन पर खोलते रहते हैं। लोग कहते, तुम कहते भगवान उवास, तो रथ द्वारा हमको भगवान का साक्षात्कार कराओ। अरे तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है? इतनी छोटी सी बिंदु का साक्षात्कार तुम क्या कर सकेंगे? जरूरत ही नहीं है। भगवान मुझे दिखे, ये फीलिंग, अब वो बिंदी दिख भी जाए, क्या हो जाएगा? जरूरत ही नहीं, ये तो आत्मा को जानना होता है। किसी को भी देख लो, अगर उसकी पहचान नहीं है, कोई सेलिब्रिटी भी है हमारे जैसे, हमको पता ही नहीं कौन, कोई बहुत फेमस होगा, या देख भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? वो लोग पीछे पीछे भाग रहे हैं, पर मैं कहते है कौन ये। तो क्योंकि जानते ही नहीं है, जिनको जानते फिर लगता भी है उसको। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि परमात्मा का साक्षात्कार होगा फिर क्या? ये तो आत्मा को जानना होता है। आत्मा भ्रुकुटी के बीच रहती है। अब कोई कहे कि मैं आत्मा को देखना चाहता हूँ, जिसके आधार पर इतना बड़ा शरीर चलता है। अभी तुम्हारे पास न लाइट का न रतन जड़ित ताज है। दोनों ताज लेने के लिए फिर से तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा, कल्प कल्प तुम बाप से वर्षा लेते हो। अच्छा, बाबा पूछते हैं आगे कब मिले हो, पहले कब मिले? कौन है? धीरज भाई बोलो। पहले कभी मिले थे बाबा से? संगम नहीं मिले थे। कल्प कल्प में। मनीष भाई पहले कब मिले हो? कल्प कल्प में। कल्पना भी। हाँ, ड्यूरेशन बताओ। हाँ, राइट आंसर। ये तो फेल कर देते हैं। तो बाबा पूछते हैं ये बहुत, तो हाँ, तो कहते बाबा कल्प कल्प मिलते आए हैं, क्यों? ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। ये ये सभी एक ही बात बोलेंगे। बाप कहते अच्छा, शुभ बोलते हो, अब पुरुषार्थ करो। सब तो नर से नारायण नहीं बनेंगे, प्रजा भी तो चाहिए। कथा भी होती है सत्य नारायण की, वो लोग कथा सुनाते हैं, परंतु बुद्धि में कुछ भी नहीं आता। तुम बच्चे समझते हो वह है शांति धाम, निराकारी दुनिया। फिर वहां से जाएंगे सुखधाम। सुखधाम में ले जाने वाला एक ही बाप है। तुम कोई को समझाओ, बोलो। आज क्या बार बार याद दिला रहे? बोलो। अभी वापस घर जाएंगे, घर जाना है। आज दीदी का निमित्त है ना, तो दीदी का एक ही फॉर्मूला था, अब घर जाना है, अब घर जाना है। ये जो गीत बना है ना, अब घर जाना है, अगर आप लोगों ने नहीं सुना, बहुत लंबा गीत है। वो दीदी के बाद का गीत बना है, जब से दीदी ने शरीर छोड़ा और फॉर्मूला था।
कितने महीनों से दीदी का था। तो बोलो अभी वापस घर जाएंगे, आत्मा को अपने घर तो अशरीरी बाप ही ले जाएंगे। अभी बाप आए हैं, उनको जानते ही नहीं है। बाप कहते मैं जिस तन में आया हूं उनको भी नहीं जानते। रथ भी तो है ना, हर एक रथ में आत्मा प्रवेश करती है। सबकी आत्मा भ्रुकुटी के बीच रहती है। बाप आकर भ्रुकुटी के बीच में बैठेगा। समझाते तो बहुत सहज है। पतित पावन तो एक ही बाप है। बाप के सब बच्चे एक समान है। उनमें हर एक का अपना अपना पार्ट है। इसमें कोई इंटरफियर नहीं कर सकता। बाप का अपना पार्ट, बच्चे का अपना। यही इसी को कहेंगे डिटैच स्टेट। किसी के पार्ट में हम इंटरफियर ना करें। कभी कभी कोई का वो पार्ट हमको नहीं जचता है, हम पीछे पड़े होते हैं, करो करो। वो तो एक अलग बात है, शुभ भावना से हम याद दिलाते। लेकिन जैसे एक अंदर होता है कि मैं जैसे कह रही हूँ वैसे करना चाहिए, ये है किसी के पार्ट में इंटरफियर कर। हमने बोल दिया, बोलते भी रहेंगे, पर पता है उसका पार्ट जैसा है वैसा वो करेगा। हाँ, फिर कितने सारे, हाँ, ये सब चलता है, कितने सारे उसके फीडबैक होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी की बाप आपकी की रूहानी रूहानी बच्चों रूहानी को बच्चों बच्चों नमस्ते। 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 हम रूहानी हम बच्चों रूहानी को रूहानी बच्ची माँ रूहानी पिता बाप माता दादा को दादा को याद याद प्यार प्यार नमस्ते, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, शुक्रिया नमस्ते। बाबा, प्यारा वाह बाबा, बाबा वाह, थैंक यू शुक्रिया बाबा, बाबा शुक्रिया। वाह बाबा पहला वाह। पॉइंट है, इस शरीर रूपी कपड़े से ममत्व निकाल। इस शरीर रूपी कपड़े से ममत्व निकाल, जीते जी मरना है। अर्थात अपने सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। इस शरीर रूपी कपड़े से ममत्व निकाल, जीती जी मरना है, अर्थात अपने सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने। दूसरा है, डबल ताजधारी बनने के लिए पढ़ाई की मेहनत करनी है। दैवी गुण धारण करने हैं। जैसा लक्ष्य है, शुभ बोल है, ऐसा पुरुषार्थ करना है। जैसा लक्ष्य है, शुभ बोल है, ऐसा पुरुषार्थ करना। वरदान है, अकल्याण के संकल्प को समाप्त कर। अकल्याण के संकल्प को समाप्त कर, अपकारियों पर उपकार करने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। बहुत पावरफुल है। किसी की गाड़ी गेट पे खड़ी है, कौन सी गाड़ी, नाम ब्लैक कलर की, तो उसको निकालना होगा। ब्लैक कलर आपकी ग्लानि करे, अकल्याण करे, गाली दे, तो भी उसके प्रति मन में घृणा भाव ना आए। अपकारी पर भी उपकार, यही ज्ञानी तो आत्मा का कर्तव्य है। जैसे आप बच्चों ने बाप को 63 जन्म गाली दी, फिर भी बाप ने कल्याणकारी दृष्टि से देखा, तो फॉलो फादर। ज्ञानी तो आत्मा का अर्थ ही है सर्व के प्रति कल्याण की भावना। अकल्याण संकल्प मात्र भी नहीं हो।
0788। अच्छा, तो ये बाबा कहते हैं हो सकता है अकल्याण संकल्प मात्र भी नहीं हो। ये रीजन कोई भी बनता है, एक्चुअली जो बहुत डीपली जिसको कर्म का सिद्धांत ड्रिल्ड है अंदर, वो रीजन कोई भी बनेगा, लेकिन पता है कि मैं रीजन, ट्रिगर कोई भी बने। अच्छा, स्लोगन है मन मनाभव की स्थिति में स्थित रहो तो औरों के मन के भावों को जान जाए। मन मनाभव की स्थिति में स्थित रहो तो औरों के मन के भावों को जान जाएंगे। ये कितना पावरफुल है। अगर ये आ जाए, कितने सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। पता नहीं चलता है, ह्यूमन मेंटालिटी, इसलिए प्रॉब्लम्स होती है। अच्छा, लास्ट है एक। आज तो 1 तारीख है ना। हाँ, 31। विजयी रतन बनना है तो प्रीत बुद्धि बनो। 1 8 थोड़ा बड़ा करो। प्रीत बुद्धि अर्थात सदा अलौकिक अव्यक्त स्थिति में स्थित रहने वाले अल्लाह लोग, जिनका हर संकल्प हर कार्य अलौकिक हो, व्यक्त देश और व्यक्त कर्तव्य में रहते हुए भी कमल पुष्प के समान न्यारे और एक बाप के सदा प्यारे रहना, यही है प्रीत बुद्धि बनना। तो विजय रतन, उसके लिए लविंग इंटेलेक्ट, प्रीत बुद्धि, व्यक्त में रहते हुए अव्यक्त। तो आज मेन दीदी का भी है और भी आत्माओं का है। तो विशेष दीदी जो नए हैं, और शायद उनको पता ना हो, जो, हाँ, लेकिन जो स्टार्टिंग है, दीदी जसलोक हॉस्पिटल बॉम्बे, उनके जैसे फादर ट्रस्टी थे, मतलब उस फैमिली से दीदी बिलोंग करते थे। और क्वीन मदर युगल, और दीदी दीदी की शादी हो चुकी थी, और शील दादी तीसरा, तीनों का था। तो जिसको शील दादी को कहते बॉम्बे, बॉम्बे का गवर्नर। और शील दादी की हमने बहुत पालना ली है, मतलब आते थे रहते थे, क्योंकि पूरा बॉम्बे चक्कर लगाते थे। तो और जहाँ मतलब दीदी, बाबा हमेशा कहते थे कि घर छोड़ना नहीं है। यहाँ तक कि बाबा ने कहा कि थूक भी उठाना पड़े ना युगल का, तो भी छोड़ना नहीं। दीदी तो चाहती थी कि आ जाए। तो जब एक बार हाथ उठाया और फिर बाबा को बोला कि बाबा ऐसा किया, फिर बाबा ने कहा इतनी रॉयल फैमिली और हाथ उठाया, अब आपको वहां नहीं रहना। तो यहाँ से ये 3 निकली, और उनके मासी के मतलब क्वीन मदर की सिस्टर, और उनकी 2 बेटियां, वो भी बहुत रेप्यूटेड फैमिली से। तो वो 3 निकली, शायद आत्म मोहिनी, पता नहीं, मुझे याद नहीं नाम। तो वो 3 और ये 3, ऐसी रेप्यूटेड फैमिली से 6 लोग निकले। तो हल्ला होना ही था फिर। वहां उस समय बहुत हल्ला हुआ, इसलिए दीदी के वो थे, वो चाचा ही थे जो सबसे ज्यादा एंटी एंटी ओम मंडली के हेड थे, क्योंकि ये सब तो, और रीजन बना कि इस तरह से मारते थे, वो रीजन बना। पर वो अपनी गलती नहीं देखते ना, वो तो ये देखते कि दादा ने। तो ऐसे फैमिली से दीदी आई थी, तो इसलिए बाबा ने उनको, वो जो 5 नहीं थे, हम सीनियर बोलते हैं कि जो छोटों को केयर करती थी, तो दीदी मनमोहिनी, प्रकाश मणि दादी, वो सीनियर बच्चों उन दिनों ओम मंडली में थे, जो छोटों का केयर करते थे।
दीदी सिलाई बहुत अच्छा जानती थी, तो सिलाई सिखाती थी। इस तरह से चालू हुआ था ओम मंडली भी, कि वहां सिलाई सीखने भेजो, भेजते सिलाई सीखने। तो ऐसे, और पर स्ट्रिक्ट बहुत थी। और सबसे बड़ी खूबी, मतलब दीदी दादी, वैसे तो बेशक एडिशनल माना जाता था, लेकिन एक प्राण दो देह वाले था। तो दीदी कभी मुरली सुनाई नहीं, और कभी क्लास नहीं कराई दीदी ने, क्योंकि पढ़ाई नहीं पढ़ी थी दीदी। ऑलवेज एज अ स्टूडेंट फर्स्ट नंबर में आकर बैठ जाना, ये करती थी। दीदी की कोई क्लासेस नहीं है, थोड़ा सा ही है दीदी का, पर फुल धारणा मुहूर्त, स्ट्रिक्टनेस पूरी। अगर दीदी ने कह दिया, दादी कुछ भी नहीं करती थी। दादी कोई रिलैक्सेशन नहीं। और जोड़ी तो थी, वो सब हम जानते ही है कि इतना डबल, अगर कोई इधर दीदी का कोई डायरेक्शन हो गया जो नहीं मुझे पटता है, दादी के पास जाएंगे। दादी कहती थी दीदी ने कह दिया ना। इतना आपस में दोनों की अंडरस्टैंडिंग। और उस समय जब हुआ था तो बहुत छोटी, 70s में थे शायद, 72 की एज थी दीदी की। इसलिए बहुत क्वेश्चन मार्क था सबको कि कैसे। हाँ, सारा ड्रामा बहुत डिफरेंट हो गया था। और बाबा ने भी कह दिया, सब कुछ था ना। तो ये सिंपल था, और कुछ ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं थी। हम लोग जाते थे, मुझे याद है, तो छोटे थे, तो गोद में, ये सुषमा बहन को तो गोद में दीदी बिठाते थे, गोद में ही। मतलब शाम को जो विशाल भवन के ऊपर हमारा होता था, तो छोटे छोटे थे, मैं आगे बैठती थी, वो गोद में बैठती थी। और फिर भाषण करती थी। तो इस तरह की पालना जब ये हो हुआ था, तब भी ऐसे थी। कभी कभी जैसे चक्कर आते। हाँ। वो बहुत अच्छा संदेश है, अगर आप लोग को पढ़ना है। 83 का है संदेश। हम्म, इसके रहस्य बहुत है, बहुत सारे रहस्य है उसके संदेश के। तो इतनी छोटी, मतलब जितनी भी दादियां है, 80+ में तो जनरली सब होके गई, खाली दीदी का था 70s में शरीर छोड़ा। लेकिन वही होता है, जो जितना छोटा है वो उस उतने ही टाइम स्पेन में अपना पूरा पुरुषार्थ कर देते थे। एक बार 4:45 गीत बजता था और दीदी उठ जाती थी। मतलब 4:45 को गीत बजाना होता है योग का। तो उस भाई ने 4:50 को गीत बजाया, 5 मिनट। तो दीदी ने बाद में मुरली के बाद बुलाया, बोला तुमने 5 मिनट लेट किया ना, तो मेरा पूरा सब कुछ लेट हो गया। इतनी एक्यूरेट थी दीदी, हर चीज लेट हो गया। मुझे पानी, ठंडा पानी मिला, गर्म पानी नहीं मिला, ये सब। तो तुमने जो 5 मिनट लेट किया, जितने संकल्प चलाए उतना विकर। इस इतनी एक्यूरेसी थी दीदी। तो इस तरह दीदी का भी विशेष याद है। और एक दो आत्माएं हैं, साधना बहन भी का भी विशेष भोग है। तो चलो, सब उन सब आत्माओं को, वो आत्माएं जहां भी जा रही है, जितनी भी तो वो दूसरे एडवांस स्टेज, मतलब एडवांस पार्टी में आगे का कार्य करने गई है। दृढ़ निश्चय बुद्धि आत्माएं जहां भी जाती है, वो बहुत बड़ा पर्पस लेके जाती है। तो ऐसी आत्माओं को बाबा की तरफ से हम सब विशेष